किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, चरित्र मनुष्य का पूंजी होता है और इंसान के जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा रोल है। चरित्र को सबसे बड़ा धन माना जाता है। यदि धन चला जाए तो दोबारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र चला जाए तो दोबारा चरित्र को वापस नहीं लाया जा सकता है। कहा जाता है ना, इज्जत जाने से इज्जत दोबारा नहीं मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। देखिए, कोई हकीकत ही होती है जो एक दिन कहानी बन जाती है, तो ये भी एक हकीकत ही है। और ये लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। लड़कियों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। देखिए, जो आग जब लगती है तो आग इतनी तेजी से फैलती है, उसको फैलने में बिल्कुल देर नहीं लगता है। धुआं अगर सुलगता है तो धुआं सुलगते सुलगते बहुत जो है धीरे धीरे पहुंचता है और उसको पहुंचने में टाइम लग जाता है। तो धुआं क्या है? अगर हम कुछ जीवन में अच्छा करते हैं तो उसको लोग बहुत धीरे धीरे जानते हैं, उसको भले ही ना जल्दी से जान पाए। लेकिन अगर लड़कियां कुछ गलत कर देती हैं तो वो लोगों तक इतनी तेजी से फैलता है कि लोगों को जानने में उसे देर भी नहीं लगता है कि कितने जल्दी लोगों को पता चल जाता है। क्योंकि आसपास के लोग होते हैं ना कि आंख और कान दोनों लगाए रहते हैं कि कितने जल्दी जो है किसी के घर से कोई बात उठे और हम लोग उसका एकदम मजाक बना लें और उसको पूरी तरह से फैला दें। तो देखिए, लड़कियों की इज्जत जो है लड़कियों के ही हाथ में होती है। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कोई कहानी नहीं है, एक घटना ही है। ये हकीकत ही जो होती है एक दिन कहानी बन जाती है, उसको लोग कहानी की तरह कहने लगते हैं। एक 15-16 साल की लड़की रहती है और क्या होता है, वो रिलेशन में आती जाती रहती है। तो रिलेशन में उसे किसी लड़के से 25 साल का लगभग लड़का रहता है, तो उसका जो है बात व्यवहार बन जाता है और धीरे धीरे बात होती है। बात से फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों लोग भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लड़की जबकि नाबालिग रहती है, इतना उसको समझ नहीं रहता है। और ये मीडियम फैमिली, क्या गरीब फैमिली की ही लड़की रहती है। वो बिना अपने माता पिता से बताए या बिना किसी के घर में किसी को कुछ बताए वो जो है एक दिन निकल जाती है और उसकी बात उस लड़के से होती रहती है, बराबर होती रहती है, लेकिन घर में किसी को ये बात पता नहीं चलता है। और वो निकल जाती है तो क्या होता है, जब वो कुछ दूर तक पहुंचती है तो किसी को खबर लगता है, पता चलता है कि लड़की तो घर में नहीं है, घर से भाग गई है। और कुछ ही दूर पर वो लोग पहुंचे रहते हैं। जैसे जो साथ में लड़का रहता है, जबकि वो लड़की से बड़ा रहता है उम्र में, उसे समझ होनी चाहिए कि हमें लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पता चलेगा या कुछ भी हो, पता तो चलना ही था। जब लड़की घर से भागेगी तो वो पता तो चलेगा ही। जब जो है लोगों को खबर चली और बात उस लड़के तक पहुंची, वो लड़का उस लड़की को वहीं पर छोड़ के खुद भाग गया। देखिए, यही कि लोग जो है कितना साथ देते हैं। ये लड़की की बेवकूफी ही तो थी। लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, उन्हें लगता है कि लड़का जो कह रहा है वो सब सही है, और कुछ लड़के उसी इमोशन का फायदा उठा के लड़कियों को जो है लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब वो वहां से तो भाग गया और जो है लड़की पकड़ी गई, पुलिस वाले लड़की को पकड़े, ले जाके उसको जेल में डाल दिए। वो जो है जेल में बंद रही। चूंकि गरीब परिवार के लोग थे, अगर पैसे वाले लोग होते तो पैसा वगैरह दे के छुड़ा लेते, लेकिन वो परिवार गरीब था। वो लड़की जो है जेल में पड़ी रही, उसके जांच वगैरह हुए, जो भी होते हों, जो भी नियम कानून होंगे वो सब हुआ, और लड़का जो है फरार था। पता नहीं लड़का बाद में पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। तो देखिए, मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बच्चियों, बेटियों, आप लोग जो है किसी के बात में बिल्कुल ना आइए। देखिए, बातचीत करना अलग बात है, लेकिन
बात इतना आगे मत बढ़ाइए कि जो है लड़के को एक फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बना लीजिए, उसको अपना पति मान लीजिए शादी के पहले, उसको इतना उसके क्लोज हो जाइए कि अपना सब कुछ जो है दांव पे लगा दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि देखिए दुनिया में माँ बाप से के अलावा कोई भी निस्वार्थ प्रेम किसी से नहीं करता है, या तो शादी के बाद पति करता है। और इस भ्रम में मत रहिए कि कोई जो है निस्वार्थ प्रेम करने वाला होता है। और पहली बात कि अगर कोई आपको निस्वार्थ प्रेम करता है तो वो आपके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। उसको आपकी चिंता होगी कि मेरे ऐसा करने से इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस लड़की का देखिए जीवन बर्बाद ही समझिए, क्योंकि एक बार जब इज्जत चली जाती है ना तो दोबारा इज्जत नहीं लौट कर आती है। उसे लोग हमेशा यही कहेंगे, अरे वो तो उसके साथ भाग गई थी, वो तो किसी के साथ भाग गई थी। ऐसे लड़कियों की लोग शादी भी जल्दी नहीं करना पसंद करते हैं, और ये सब खबरें बहुत जल्दी तक लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो बच्चियों, ये गलती आप लोग जीवन में कभी मत करिए। आप पहले जो है अपना कैरियर बनाइए। फ्रेंड बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन फ्रेंड तक ही सीमित रहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो बातचीत करना स्वाभाविक है। ये एज भी ऐसी होती है कि एक दूसरे के तरफ खिंचाव, रुझान होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन केवल दोस्ती तक ही सीमित रखिए। इतना भी किसी को अपने क्लोज ना आने दीजिए कि उससे आपके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़े। बातें भी करना सीमित होना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए कि लोग आपके रिश्ते को अलग समझने लगें। कोई भी कदम उठाने के पहले आप 1000 बार सोचिए, और छोटी-छोटी चीजें आप पापा से तो नहीं, लेकिन अपनी मम्मी से शेयर जरूर कर सकते हैं। आपके लिए क्या गलत है, क्या सही है, आपकी माँ आपको जरूर बताएगी। और हाँ, देखिए, जो भी माता-पिता समझाते हैं, आप लोगों को इस एज में बहुत बुरा लगता है और लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। माता-पिता की अहमियत उस लड़के के आगे आप लोग के लिए कुछ नहीं रहती है। लगता है आपको कि हाँ, वो लड़का ही मेरे लिए सब कुछ है, वो हमें बहुत प्यार करता है। अरे आपके पास अगर कुछ नहीं है, तब देखिए आपको कौन प्यार करता है। आप गंदी रहिए, मैली रहिए, कुचैली बन के रहिए, साफ सुथरी ना रहिए, स्मार्ट ना रहिए, आपके पास पैसा ना हो, फिर देखिए आपको कौन प्यार करता है। कोई नहीं करता है, प्यार कोई नहीं करता है। बस ये एक जो है लड़कियों का लगाव, अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है। इसलिए कभी भी इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहले आप अपना कैरियर बनाइए। आज के टाइम में सभी के मम्मी पापा शिक्षित होते हैं। अगर आप आगे चल के जब आपका कैरियर बन जाता है, आप किसी को पसंद करती हैं, आपके जात बिरादरी में होता है, आपके लायक वो होगा, तो आपके माँ पापा कभी नहीं मना करेंगे कि आप उससे शादी मत करिए, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चों की खुशियों से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को केवल खुश देखना चाहते हैं, केवल वो उनको देखकर खुश होते हैं। तो आप लोग ऐसा कदम मत उठाइए कि बाद में आपको सिर्फ पछताना पड़े। देखिए, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, और ये बातें केवल लड़कियों के लिए ही नहीं लागू होती हैं, लड़कों के ऊपर भी लागू होती हैं। लड़कों का भी कैरियर बर्बाद होता है इन सब चक्करों में पड़ के। केवल बर्बादी के अलावा इसमें कुछ नहीं मिलता है। बाद में जब समझ आता है तो समय निकल चुका होता है। इसलिए समय रहते आप लोग जो है खुद को समझिए और जानिए कि ये प्यार वार कुछ नहीं है। प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसकी भी एक एज होती है, एक समय होता है। वो प्यार उस उम्र में किया जाए तो वो लाजमी है, लेकिन ये सब उम्र जो होता है 13 से लेके 20-22 साल तक, ये एज होती है अपने जीवन को बनाने के लिए, संवारने के लिए और
खुद का करियर बनाने के लिए होता है, ना कि अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए। तो देखिए मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और ये मेरा बस यही प्रयास है इस वीडियो को बनाने का कि मेरी वीडियो जो बच्चे देख रहे हों वो उन बातों पे अमल करें, क्योंकि बहुत से मम्मी पापा अपने बच्चों को इतना खुल के नहीं समझा पाते हैं। तो मैं एक माध्यम हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मेरे मन में ये विचार आया कि मैं ये वीडियो आप लोगों तक शेयर करूं। कुछ भी समझ लीजिए, मुझे दीदी समझ लीजिए या आंटी समझ लीजिए, जो भी समझिए, एक फैमिली का हिस्सा समझिए और मेरी बातों पे गौर कीजिए। और बच्चों, आगे से अगर आप लोग कोई भी गलतियां अभी तक कर चुके हैं